अभी जया 904 में आपका वेलकम है। मेरी माँ जया चौधरी के आशीर्वाद से ये क्लासेस चालू की गई। जया चौधरी की आशीर्वाद के बिना मैं असंपूर्ण हूँ। जया चौधरी मेरी जीवन है और इसीलिए मेरे क्लासेस का नाम अभी जया 904 है, क्योंकि जया चौधरी ने ही मुझे ज्ञान दिया है। उनकी इस क्लासेस के नाम पर क्लासेस कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। अभी जया नाम से क्लासेस कर रहा हूँ। लिंक्डइन में लोगों को मालूम है, लेकिन आज आपको दिलचस्प चीज सिखाया जाएगा। और वो चीज सिखाया जाएगा कि हम कैसे किसी भी समीकरण को सॉल्व करें। सो प्लीज देखिएगा, समीकरण को सॉल्व करें, यानी 3x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल 100 के हाउ मेनी होल नंबर समाधान है। होल नंबर यानी x y z सब जीरो हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं? वेरिएबल x भी है, y भी है, z भी है, सो हम एक को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल लो। 100 समोसे हैं, आपको आपके फ्रेंडों में देना है। एक फ्रेंड 3 समोसा खाए एक समय में, एक फ्रेंड 5 समोसा खाए एक समय में, एक फ्रेंड 8 समोसा खाए एक समय में। आपको जल्दी फिनिश करवाना है, तो आप किसके ऊपर फोकस करोगे? आप जेड के ऊपर फोकस करोगे। आपकी सुविधा के लिए कि आपको समझ में आया, वरना आपको लगे कि भाई काफी लंबा चल रहा है। कि आप लोग जिन्होंने वीडियो में देखते हो, मैंने सुना है कि आप लोग जल्दी परेशान हो जाते हो, भाई कब फिनिश होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में बढ़ा दिया समय, ऐसा ना हो, इसलिए जेड को मैं 31z ले लिया। 8z करके भी आप खुद करके देख लेना, क्योंकि कई लोग बोलते सर ये लंबा एक स्मॉल एग्जांपल देगा। स्मॉल एग्जांपल जेड की वैल्यू मेरी क्या क्या पॉसिबल है। जेड की मैक्सिमम वैल्यू मेरी पॉसिबल 3 है। जेड अगर 4 दूंगा, ये 0 भी करूंगा तो 100 को क्रॉस कर जाएगा। व्हेन जेड इज इक्वल 3, तो मेरा बन क्या गया? मेरा ये हो गया 3x प्लस 5y इक्वल 7। क्योंकि z 3 है तो 93 हो गया। अब बचा क्या? 3x प्लस 5y क्या बचा? 7 ही बचा। क्या 3x प्लस 5y कभी 7 हो सकता है? ये 0 डालो तो 5/7 हो तो सकता है, पर फिर वो होल नंबर नहीं होगा, यानी इसका कोई समाधान नहीं है। और z इज इक्वल टू 3 मेरे पास कोई समाधान नहीं। कुछ भी कर लो, मैं 7 नहीं पैदा कर सकता इससे। गुड। अब आ गया z इक्वल टू, यानी यहाँ 31 इंटू 262 हो गया। अब मेरा जो बचा हुआ है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल 38। 31 टू 62 बचा 38। अब मैं 38 ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? x को 1, सर आपने क्विकली कर लिया, बिकॉज बच्चे पहाड़ आया करे। यहाँ 0 डालकर देखा मैंने, 0 डाला, मतलब 5 7 या 35 पहुंच रहा है। 3 बचा था, चलो 1 डाल दो। तो पहला आंसर हुआ ये 1 और ये 7। जब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हो और मुझे पहला समाधान मिल जाए, मैं अगला समाधान आसानी से निकल सकता हूं। कैसे? x को y के कोएफिशिएंट से बढ़ा दो और y को x के कोएफिशिएंट से घटा दो, या फिर x को भी आप घटा सकते हो। x को घटाओगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। फिर 7 को बढ़ाना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, पर ये मेरा होल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए मैं x को बढ़ा रहा हूं। तो x को अगला बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 6, y क्या हो जाएगा? 4।
पॉसिबल है, 6 और 4 पॉसिबल है। तो पहला समाधान 1 और 7, अगला 6 और 4। आया समझ? उसके बाद भी बढ़ेगा, 5 से बढ़ा 11 हो गया और ये 1 हो गया। तो कितने समाधान हुए? 3 समाधान हुए। कौन से 3? रब करके दिखा रहा हूँ सर मेरे को, लेकिन यहाँ से नहीं चमका। मेरे क्लास में एक बच्चा जो अभी है बोला, जो यही है, तो बोला नहीं चमका। तो उसके लिए आप में से भी अगर किसी को नहीं चमका है तो उसको समझाने के लिए मैं वापस कर रहा हूँ चीज़ों को, देखिएगा। Z=2 वाला नहीं समझ में आया, Z=3 उसको समझ में आ गया सही है कि मैंने कैसे किया। तो 3x + 5y = 38 हुआ। वो कह रहा है मुझे सर x के साइड से ज़्यादा जल्दी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं x का पहाड़ 3 का पहाड़ा कर सकता हूँ और बचपन से ज़्यादा x सुना है, और 3 1 जा 3 करके कर सकता हूँ। तो बता रहा हूँ 3 1 जा 3, बचा कितना? 33। सॉरी 3 1 जा 3, तो बचा कितना? 35। ये मैंने किया था, पर वो बोल रहा है ऊपर से नीचे आने में उसे समझ में आ रहा है। सही है। सो ऊपर से नीचे आना यानी इसको कम करना, तो इसको कम करने की कोशिश करते हैं। 5 1 जा 5, ये 1 है, ये कितना है? 11। 0 जा क्यों नहीं लिया? ले सकता था। 5 0 जा, फिर 3x = 38 होता। 38/3 होल नंबर नहीं होता। 5 1 जा 5, या 1 आया समझ? हाँ, 33। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इससे कम नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं जा सकता। y x के कोएफिशिएंट के वैल्यू से बढ़ेगा, y x के कोएफिशिएंट के वैल्यू से बढ़ेगा। और बच्चे बता दो, ये DILR में काम में आता है। मैं काफ़ी सारे IIM के पेपर का DILR केवल इसको यूज़ करके करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये x की वैल्यू 11 मिली है, y के कोएफिशिएंट से कम होगा। y के कोएफिशिएंट 5 से कम हुआ 6, डाल के देखो आ रहा है। अभी अगला वापस बढ़ेगा, ये होगा 7, और ये कम होके होगा 1। सो फॉर z=2 आपके पास 3 समाधान है। z=3 कोई समाधान नहीं। आप कर रहे हैं z=1। z=1 होने से मेरे पास जो बचेगा वह है 3x + 5y। 100 में से क्या चला गया? 100 में से 31 चला गया, तो बचा क्या? 69। वेरी गुड। ऊपर से करना है, नीचे से करना है? बोलता है कैसे भी करना है। चलो करते हैं कैसे भी, तो ये ऐसे ही करते हैं। y को रखा 13, 5 13 जा 65, इसके ऊपर तो ये जा नहीं सकता। यहाँ बचा 4, कर सकता हो क्या 4? नहीं कर सकता, तो 13 को लेके पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, 13 को रब कर दिया। अब इधर का बढ़ा के देखे, x को क्या 23, 3 23 जा 69, ये करने का वो है। एक बार इधर देखना, एक बार इधर देखना। ये क्या होगा? 0, और 0 अलाउड है, होल नंबर सोल्यूशन बोला है मैंने। 0 इज अ होल नंबर। अब x y के कोएफिशिएंट से डिक्रीज कर लो, इसे इजीली हो जाएगा। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3, 3 18 जा 54, 5 3 जा 15, फिर और कम करो 13, ये हो जाएगा 6, ये 13 हो सकता है। और कम करो, शाबाश 8, इसको कम कर रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ 8 9, और कम करो 3 12। फैंटास्टिक, ऑसम। 1 2 3 4 5, और वहाँ कितने थे? 3। सो 3x + 5y + 31 z = 100 के हाउ मेनी समाधान है? हाउ मेनी समाधान है? 8। अच्छा लगा? नहीं सिखाया गया काफ़ी लोगों को कोचिंग में? या सिखाया गया, आपको ध्यान नहीं लग रहा था? आपको लगने लगा कि
केवल अच्छे कॉलेज के बच्चे कर पाएंगे ऐसा नहीं है। मैथ्स हो जाता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ती। इंग्लिश के भी जुगाड़ है, लेकिन वेल रेड होने का ही आदमी ही जुगाड़ लगा सकता है। जुगाड़ यानी क्विक करने का जुगाड़, फॉर्मूला नहीं। सर अब कर रहा हूं। सर अगर माइनस में होता, माइनस में होता यानी अगर ऐसा होता 3x माइनस 5z इक्वल 100, पहले इसको समझते हैं। 3x माइनस 5z इक्वल 100। तो आपको मालूम है पहला, मैं होल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं बोल रहा, पहले समझते हैं। होल नंबर नेचुरल में कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला। पर आप होल नंबर चाहते तो होल नंबर भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जा रहा हूँ 330 जा 90, माइनस हो रहा है कुछ फायदा नहीं। 31 जा नहीं हो रहा है। 33 कुछ नहीं हो रहा है। 36 नहीं हो रहा है। 39 नहीं हो रहा है। 115 में हो रहा है। 115 3, लेकिन 115 से 15 माइनस करूंगा तो 100 आएगा, पर 115 3 से तो नहीं जाता। सो क्या करें, बीच में माइनस है। तो कभी कभी हमें दिखता नहीं है, ये 340 या 120 और ये 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, आप माइनस से शुरू करके भी कर सकते हो और बाद में उन केस को माइनस कर देना, कि केवल होल नंबर वाले केसेस को लेना। यानी आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे, यार इसको कुछ माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे और ऐसे करके कर लेंगे। ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो। सही है। चीज़ को पहले लिया 40, ये वो 0, माइनस वाला करके बाद में समझा देते हैं, पहले ये देखो। सो 40 और 0, अगला क्या होगा जानते हो, माइनस में। और यही सिखाने के लिए बोला थे, याद रखना, सब कुछ लिखने की नीड नहीं है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बढ़ेगा और जेड भी बढ़ेगा एक्स के कोएफिशिएंट से, या फिर एक्स घटेगा जेड भी घटेगा, क्योंकि माइनस हो रहा है बीच में, बैलेंस के जैसे। तो इसको अगर बढ़ाओगे, प्लस वाला बढ़ गया तो ज़्यादा दूर चलेगा ना 100 से, फिर वापस लेके आना पड़ेगा। जैसे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आपको बैलेंस समझ में आ जाए कि सर बैलेंसिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 30 ले, नहीं और भी कम, चलो 15 लेते हैं, अब दिख जाएगा। लेकिन पहाड़ा जल्दी सीखो, काम आता है। ये 5, ये 0, ये 5 और 0, ये 5 और 0। आया समझ? अब ये बड़ा 5 से, तो ये भी बढ़ेगा 5 से, और ये कम हुआ 5, ये 5 से नहीं बढ़ेगा। ये अगर 5 से बढ़ा तो ये 3 से बढ़ेगा। अगर ये कम हुआ 5 से, तो 5 से कम हुआ, मतलब दोनों बढ़ेंगे और दोनों कम होंगे एक संग। तो मैं इसको पहले कम कर रहा हूँ, तो ये 5 से कम हुआ तो क्या हुआ, 0 हुआ।
और ये 3 से कम होगा तो क्या होगा? -3। हमारे इसमें होल नंबर बोला है, पर जरूरी नहीं है ना होल नंबर का ही पूछा हो। 0 और -3, क्योंकि मैं माइनस भी करके दिखाना चाह रहा था। और अगर ये बढ़ता 5 से तो ये होता 10, ये होता 3। 3, 10 और 3 होता। लेकिन आप देखोगे तो ये प्लस में भी बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो इसके असंख्य समाधान है। जनरली माइनस पे अगर कंडीशन नहीं लगी हुई है, असंख्य समाधान ही आती है। और यही सिखाने के लिए ये क्लास मैंने आप लोगों के संग ली, कि आपको समझ में आए कि अगर ध्यान से कोई पढ़ाए आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर एक चीज बताओ, बोलो क्या बयान जानना है। अगर इसके ऊपर वाले समाधान हो, वो अगले कभी क्लास में सिखाया जाएगा। शुक्रिया।